हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और झकास होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 12 अप्रैल को झारखंड बोर्ड क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, आज का जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, समझ जाओ तेरे एग्जाम में जो 12 अप्रैल को साइंस में पेपर आने वाला है, एकदम हूबहू यही से आने वाला है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहां से ना आए। क्यों? क्योंकि मैं करता हूं वादा और पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो चलिए, नो लेट नो वेट, जल्दी से सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या इस स्लाइड में देखने को मिलता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि शांति बना के मन से क्या करना है, पढ़ना है। कैसे करना है? मन से पढ़ना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, अब की बार क्या होगी बताओ पहले। अब की बार क्या होगी? तो अब की बार क्लास 9 क्या हो जाएगी? पार, है ना। और आज की ये जो क्या है, पहली क्लास है। अभी और भी इसकी क्लास एक दो को लेके आऊंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑडोमीटर मेजर करती है। ऑडोमीटर मापता है क्या? चाल, दूरी, समय या औसत चाल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या एवरेज स्पीड। क्या मापता है? जितने लोग जानते हैं कमेंट करके जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद करिएगा, ये क्या है? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मापती है? दूरी को। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कहता है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। इकाई समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, या दूरी बोलते हैं, या समय बोलते हैं, या औसत चाल बोलते हैं। यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन क्या बोली जाती है? तो हम लोग को पता है कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो हम लोग दूरी तय करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। यहां पर गलत लिखा हुआ है वेलोसिटी, यहां पर हिंदी इंग्लिश में गलत है। हिंदी इंग्लिश क्या है? गलत है। याद रखिएगा, दूरी बोलते हैं, यानी कि मैं ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, सब गलत है। यहां पर स्पीड कर लीजिएगा, यहां पर डिस्टेंस कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर टाइम कर लीजिएगा, और यहां पर एवरेज स्पीड कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर किसी निश्चित दिशा में बोल देता तो उसको हम लोग क्या बोलते? किसी निश्चित दिशा में बोल देता तो डिस्प्लेसमेंट बोलते। क्या बोलते? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी यानी कि डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सही है। तो हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े थे। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, एंड वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as, एंड s बराबर क्या पढ़े थे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चेक कर लो, तो v सही चुना है, सही वाला बोलता है ना हम लोग को। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये तो सही है जी, यही सही हो गया, यानी कि बाकी सब क्या है? गलत है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? कहता है कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इस बार क्या बतानी है? गलत। विच विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? तो बताइए कौन सा गलत है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v इक्वल टू यू प्लस एट, ये तो सही है जी। s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है जी, है ना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू, ये भी सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अरे कैसे से मैं इसको सिर्फ
तो यहाँ पर यू है, देख रहे हो तब, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि गलत बताना है। तो ये तीनों तो क्या है, सही है, ये सब क्या है, सही, तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि यानी कि विच इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, है ना, आधारी राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि यानी कि स्केलर नहीं होना चाहिए, यानी होना चाहिए क्या, वेक्टर, यानी कि सदिश राशि होना चाहिए। तो ये तो देखिए अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन नहीं है, यानी कि वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और आपसे पूछा है सदिश राशि, बोला कि अदिश राशि नहीं होना चाहिए, यानी कि आधारी राशि नहीं होना चाहिए, यानी होना क्या चाहिए, सदिश राशि। तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड बाय अ स्पीडोमीटर। किसको, स्पीड को, एवरेज स्पीड को, या इंस्टैन्टेनियस स्पीड को, या इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को, यानी कि चाल को, औसत चाल को, तत्काल चाल को, या तत्कालिक वेग को, किसको मापते हैं स्पीडोमीटर से। तो मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि स्पीडोमीटर से किसको मापते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। याद रखिएगा कि स्पीडोमीटर से हम लोग इंस्टैन्टेनियस स्पीड को मापते हैं, यानी कि तत्काल चाल को मेजरमेंट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें अदिश राशि बताना है। चाल, ये तो अदिश राशि है ना जी। वेग, ये तो सदिश राशि है। त्वरण, ये भी सदिश राशि है। ये क्या है, विस्थापन, सदिश राशि। तुम्हें पूछा कौन है, अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी जल्दी से बताओ, क्या मजा आ रही है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, है ना, कार्य का एसआई मात्रक है। क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, जूल होता है। क्या होता है, जूल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं पहले। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, घर्षण कहते हैं, चाल कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं। कहता है एक्सेलरेशन कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, स्पीड बोलते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी इसका 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप करके बताओ क्या क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक होता है द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, ग्राम मीटर क्यूब, या किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, यानी कि घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि समतल सतह से, कहां से, समतल सतह से ध्वनि तरंग के प्रावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। मैं आप लोगों को क्लासरूम में बताया था कि भाई कौन सा ऐसा चीज होता है जो जिसमें चेंज नहीं होता है। विच फिजिकल क्वांटिटी अमंग द फ्लोइंग remains unchanged when sound wave is reflected from a plane surface। तो क्या अनचेंज रहता है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। यानी कि उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसकी कभी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। समझ पाए मेरे बातों को? क्वेश्चन नंबर अगले पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन द बॉ। क्या होता है उसमें? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होता है? यानी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, या केमिकल एनर्जी होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग, उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। धनुष के द्वारा जो तानित गई डोरी होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 13 पे। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। पहला किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल या वाट। तो याद रखिएगा, जो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कौन सा? बी। कौन सा? बी। आइए आगे बढ़ते हैं। लगाओ आग पानी में और ऑब्जेक्टिव बनाओ तूफानी में। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। नेक्स्ट कहा गया है 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच इन मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर पर सेकेंड में कितने के बराबर में होगा? यानी इसको चेंज करना है, इसको मीटर में लाना। तो मीटर में क्या है? कम। इसको मीटर पर सेकेंड में लाओ तो कितना निकल के आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। जिए तो जिए कैसे, हाल चलवा बिने आपके। और कैसे जिएंगे बताओ ना, तुम्हारे बिना तो नींद ही नहीं आता। आगे, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान होता है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे अधिक होता है किसमें? इसमें होता है। क्या तो बोलोगे गुरुजी? सबसे अधिक। और अगर सबसे कम बोलता तो होता गैस में। इसमें क्या होगा? सबसे कम। सबसे कम। और अगर बोलता कि ध्वनि किसमें नहीं चलती है, तब आंसर होता निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, यानी कि वैक्यूम में साउंड नहीं चलती है। साउंड को चलने के लिए बेटा माध्यम चाहिए, साइकिल, बाइक, 4 व्हीलर। समझ में आया? तो चलिए अगले पर बढ़ते हैं। कहां पर बढ़ते हैं? अगले पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर कैसा? 16 नंबर। कतर श्रवय ध्वनि का प्रास होता है। ऑडिएबल रेंज ऑफ साउंड इज। क्या होता है? ऑडिएबल पूछ दिया। क्या पूछ दिया? ऑडिएबल। ऑडिएबल पूछ दिया तो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से। क्या? 20,000 हर्ट्ज। तेरे एग्जाम में तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे भी दे सकता है। कैसे दे सकता है? ऐसे। इसलिए तुम्हें क्या करना है? ध्यान देना है ना। अगर इंफ्रासोनिक बोलता, यानी कि अवश्रव्य बोलता, क्या बोलता? इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इंफ्रासोनिक बोलता तो बोलते 20 हर्ट्ज से क्या होगा? कम। और अगर अल्ट्रासोनिक बोलता तो बोलते कि सर 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा? अधिक। समझ पाए मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कहता है तरंग की आवृत्ति क्या n, तरंग दैर्घ्य क्या लैम्डा, एवं चाल क्या v में संबंध क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो v बराबर होता है वो n गुना क्या होगा, लेमडा होगा। तो n गुना लेमडा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ, 18 समझ में आ रही है कि नहीं, और क्लियर है कि नहीं, लगा दूं नाग पानी में। चलो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज, जी का मान क्या होगा, तो जी का मान होगा माइनस वाला, ये तो प्लस में दे दिया नहीं होगा, ये भी प्लस में दे दिया नहीं होगा, माइनस में 11 वाला होगा क्या, 18 वाला, 11 वाला, यानी याद रखना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, अरे बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ रे कौन करेक्ट है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 2as बराबर क्या, यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और बोलो समझ में आया कि नहीं, सच्चो। तो आगे बढ़ जाएं। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, टन टना टन टन टना टन टन, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोर इनर्शिया, सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा, साइकिल का कि कार का कि बस का कि रेलगाड़ी का, बोलो बाईसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, किसका, रेलगाड़ी। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, तो जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है, यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। कहता है कि ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव कैसी होती है, साउंड वेव कैसी होती है, कैसी होती है, देखिए तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिए मैं आप लोग को बताया था कि साउंड कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर वही बोलता प्रकाश, क्या बोलता, प्रकाश, यानी कि प्रकाश का मतलब क्या, लाइट, तो लाइट, लाइट कैसी वेव होती है, तब आंसर होता ट्रांसवर्स। समझ पाया। चलिए अगले पे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, संवेग में परिवर्तन है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, संवेग में परिवर्तन, एक होता है वेग में परिवर्तन और एक होता है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग फोर्स, यानी कि आरोपित बल। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, आरोपित बल, यानी कि फोर्स। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 22 का राइट आंसर क्या होगा, बी। 23 पे आते हैं, किस पे आते हैं मेरे भाई मेरे चाहने वाले, 23 पे बोला गया है
कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? जल, वायु, उष्मा, धूलकण। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटर? कौन सा मेटर नहीं है? वाटर, एयर, हीट या डस्ट पार्टिकल? तो भाई जल तो मेटर है, वायु भी मेटर है, धूलकण भी है, उष्मा, ये हीट क्या कोई मेटर है प्यारे मित्र? बताओ। नो है, तो यही मेटर नहीं है। समझ पाए? यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 24 पे आते हैं। 24 पे बोला गया है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। द वेलोसिटी ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन किस पे? ताप पे पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। यानी कि हीट पर, सरफेस एरिया पे, नेचर ऑफ फ्लूइड पे या ऑल ऑफ दिस पे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। यानी कि डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है जरा देखते हैं हम लोग, आइए। कहता है किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड। क्या कहलाती है? ध्रुवपातन कहलाता है, रावाकरण कहलाता है, संघनन कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन या एक्सक्रीशन। तो ठोस का सीधे गैस का किसका? गैस का सीधे किससे परिवर्तन होता? ठोस में। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। क्या कहलाता है मेरे मित्र? सब्लिमेशन, यानी कि ध्रुवपातन। यानी ऑप्शन ए था सही। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि ड्राई आइस इज, यानी शुष्क बर्फ है, कैसा है? ठोस NH3 है, ठोस CO है या ठोस CH3COOH है या ठोस CO2 है? सॉलिड NH3, सॉलिड CO, सॉलिड CH3COOH या सॉलिड CO2? तो हम लोग को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं क्या कहता है इसका आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ तुम्हें मजा आ रही है कि नहीं। और बेटा एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने वाला नहीं है। आ गया इस संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन की प्रक्रिया में कौन सी होती है? क्या होता है? द्रव से वाष्प में बदलना या वाष्प से ठोस में या ठोस से द्रव में या वाष्प से द्रव में, यानी लिक्विड से वेपर में, वेपर से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में या वेपर से लिक्विड में। तो याद रखिए कि कंडेंसेशन में क्या होता है? वेपर से लिक्विड में बदलते हैं, यानी कि वाष्प से किस में बदलते हैं? द्रव में। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस से परस्पर घुल मिल जाती है कहलाती है। द प्रोसेस इन विच टू और मोर गैसेस मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, सर्कुलेशन यानी कि परिसरण या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो दो गैसों जहां पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन यानी कि विसरण। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है, तरलता कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डेंसिटी यानी कि घनत्व कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। लिखा गया है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैम्फोर यानी कि कपूर शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन कैम्फोर बी ऑब्टेन्ड इज प्योर फॉर्म। किसमें प्राप्त किया जाएगा? संश्लेषण से,
वाष्पन से, छानन से या ध्रुवपातन से, यानी कि सिंथेसिस, इवेपोरेशंस या फिल्ट्रेशन या सब्लिमेशन। तो याद रखिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा, सब्लिमेशन, यानी कि डी नंबर, है ना। तो आज की सेशन को हम लोग क्या करते हैं प्यारे मित्र, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम लोग अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना, कमेंट करना, और अगर उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो एक बार दोस्तों को क्या करना, फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो चलिए, नो लेट नो बेट, जस्ट मिलेंगे आपको अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन हाँ, आपको 12 जो अप्रैल है ना, उस दिन आपके क्लास 9 का साइंस का पेपर है मेरे दोस्तों। एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, जस्ट मिलते हैं अगले दिन।